देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे कि मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से पहले लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या अपने पुराने नेताओं को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, इसमें जो जोड़ो शब्द है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इस बात को लेकर कि पहले अपनी पार्टी जोड़िए, पहले अपने गांधी परिवार को जोड़िए, फिर उसके बाद किसी ने कहा कि अपनी पार्टी के नेताओं को साथ जोड़ने के बाद अपने तमाम बड़े बड़े आला अधिकारियों को भी साथ लाइए, यानी कि जोड़ने की अपनी राजनीति को जारी रखिए। लेकिन इसमें जो जोड़ने का शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसमें बात आती है सिंधिया जैसे टूटे हुए नेताओं के बारे में, कि जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, जो नेता कांग्रेस का साथ छोड़ कर गए, जिसमें हार्दिक पटेल आते हैं। हार्दिक पटेल कितना अच्छा प्रदर्शन है इस बार गुजरात चुनाव में, उसमें नाम सामने आता है यहाँ पर तमाम बड़े और मंत्रियों का। लेकिन हम जिन पर चर्चा करने के लिए आप सभी के साथ जुड़े हैं वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल अगर उमा भारती की तरफ जाए तो वो कहती है कि सिंधिया की वजह सरकार बनी थी कांग्रेस की, उनकी वजह सरकार गिर गई। और अगर हम कमलनाथ के पास आते हैं तो कमलनाथ ये कहते हैं सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं। तो आखिर सच कौन बोल रहा है? और राहुल गांधी के पास अगर जाते हैं जानने के लिए कि कांग्रेस नेताओं का क्या रुख है यहाँ पर सिंधिया को लेकर, तो वो तो एक अलग ही धारा में बह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बिके हुए उन पर भरोसा नहीं। आखिर बिका हुआ कौन नहीं आज के समय में? कोई जनता के सेवा के लिए बिक चुका है, कोई जनता की सेवा क्यों कर रहा है इसलिए बिक चुका है। तो बिके हुए तो हर कोई है, लेकिन अगर अपने हक के लिए, अपने हित के लिए आवाज़ उठाना बिकना है तो शायद राहुल गांधी की बात से हम सहमत नहीं है। लेकिन अगर सचमुच आप मंत्री पद की लालसा में बिके थे, यानी कि पार्टी छोड़कर गए थे, तो हम राहुल गांधी के साथ हैं। अब इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ तारीफ होनी चाहिए। सिंधिया ने जब बगावत करी तब भी पीछे नहीं हटे। सिंधिया ने जब बगावत करके सरकार बनाई तब भी पीछे नहीं हटे। सिंधिया को मंत्री बनाया गया तब भी वो पीछे नहीं हटे। सिंधिया लगातार यही बात कर रहे हैं कि गद्दारी हमने नहीं, गद्दारी इन्होंने करी। चलिए मान लिया जाए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, जैसा कि राजस्थान में एक बड़ा सवाल था कि गहलोत पायलट की वजह से जीते और पायलट को नहीं, गहलोत को सीएम बनाया गया, तो वहां पर एक अलग लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर सिंधिया को लालच नहीं है मुख्यमंत्री पद की, वो बहुत बार कह चुके हैं। और अभी भी उनका हालिया बयान जो एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, वो बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि शिवराज सिंह चौहान बेहतरीन एक प्रबल दावेदार है सीएम पद के, उनको ही दोबारा आगे करना चाहिए बीजेपी को। लेकिन अंदर खेमे से अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि सिंधिया को शायद मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले सोशल मीडिया को खंगाला जाता है, जनता के मन को टटोला जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर क्या जनता के मन में है। तो जनता तो चाहती है कि देश का और नहीं बल्कि देश के राज्यों का अगर ऐसा सिंधिया जैसा नेता मुख्यमंत्री होगा तो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ होगी इन सभी की। कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ ने भी इस बार मुख्यमंत्री पद से अपने पैर पीछे कर लिए हैं। आखिर क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस समय अडानी के मामले पर मोदी सरकार को जमकर घेर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार क्या फंस रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिजी विदाउट वर्क एक ये होता है, लेकिन आपका काम दिखता है, आपकी मेहनत दिखती है जब चुनाव आता है, और वही मेहनत राहुल गांधी की दिख रही है। राहुल गांधी ने जो काम किया, राहुल गांधी का नाम हुआ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने खूब चर्चाएं बटोरी। लेकिन अब सवाल ये बनना है कि क्या राहुल की इस यात्रा का असर उनके नेताओं को जोड़ पाने में कामयाबी रहेगा। तो सिंधिया जैसे बड़े मंत्रियों पर राहुल गांधी का एक आखिरी फैसला जान लेते हैं। दरअसल हम इस वजह से इतनी श्योरिटी से कह सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो कुछ भी बातें करी बहुत सोच समझ कर करी। उनकी सारी बातें गौर से सुनने योग्य थी, गौर से सुनी तो बहुत कुछ समझ में आया। अब समझ में आया तो आप सभी तक बताने के लिए आ गए। तो राहुल की बातें उस समय ऐसी थी कि वो उन नेताओं से चिढ़े हुए थे जिन्होंने उनकी अध्यक्षता के समय इस्तीफा दिया था पार्टी से, जिन्होंने पार्टी का साथ तब छोड़ा जब राहुल गांधी कुछ बड़ा करना चाहते थे। राहुल गांधी मोदी सरकार को चुनौती ही देना नहीं चाहते थे बल्कि उनकी सरकार गिराना चाहते थे। अडानी का मामला कुछ वैसे ही मामला है। अगर जेपीसी की जांच हो जाती है तो फिर शायद जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच हो जाती है इस पर, तो शायद ये मामला फंसता नजर आए। अब जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आई थी राहुल गांधी के लेकर मध्य प्रदेश के दौरान जब वो यात्रा लेकर गुजर रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। और यही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर भी जब पहुंचे थे तो गुलाम नबी आज़ाद पर भी निशाना साधते हुए सिंधिया को भी लपेटे में ले लिया था। उनका मानना यह है कि जो बिके हुए हैं
उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी उनका यही सोच है कि जो अपनी यानी कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में गए वो नेता बिका हुआ है, वो नेता पर भरोसा करना बेकार है। और दूसरी वजह ये है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से नेता इस समय पाला बदल रहे हैं वो कभी भी दोबारा से भरोसा तोड़ सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि बीजेपी से लड़ने के लिए मैं निकला हूं, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बीजेपी के खिलाफ लड़ सकें। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद, हार्दिक पटेल, ऐसे कई बड़े बड़े नेताओं का नाम इस लिस्ट में आता है जो सिंधिया के साथ साथ यहाँ पर राहुल गांधी के निशाने पर थे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जो बीजेपी से लड़ने से डर रहे थे वो आज बीजेपी का हाथ थामे खड़े हैं। और हाथ किस किसने थामा? हार्दिक पटेल, सिंधिया, ऐसे बड़े मंत्रियों ने। तो राहुल गांधी की बात साफ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जोश तो बहुत आ चुका है, लेकिन उनको अपने नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा उस कदर। और जब जब भरोसा टूटता है तब यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीदें टूटती हैं। और वही उम्मीद टूटती नजर आ रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी, कि उनके नेता वापस आ सकते हैं। जयराम रमेश ने भी साफ कहा था 24 कैरेट के गद्दार हैं, असली धोखेबाज, इन पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि जैसा गुलाम नबी आज़ाद की कई सारे पार्टी के नेता जो साथ छोड़कर गए वापस आए, उन्हें राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया, उनकी तारीफ भी करी। और जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने खुद अपनी निगरानी में उनको पार्टी में दोबारा शामिल कराया। लेकिन जब बात सिंधिया की आ रही है, जब बात बड़े मंत्रियों की आ रही है जो गेम चेंजर मंत्री हैं, उन पर राहुल भरोसा नहीं जता रहे। तो उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि राहुल अब कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि उनके बिना भी पार्टी है और उनके होने से भी पार्टी थी। पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, पार्टी चुनाव हारेगी, पार्टी चुनाव जीतेगी भी, पार्टी चुनाव में बराबरी भी करेगी, लेकिन पार्टी कभी भी अब उम्मीद नहीं हारेगी। सब्र रखा था, सब्र रखें और सब्र रखे रहेंगे अगर चुनाव फिर से कुछ बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है तो ये बात साफ कर दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ। लेकिन अब ऐसी अंदरूनी सूत्रों के अनुसार खबरें हाथ लग रही उड़ते उड़ते कि सिंधिया को लेकर बहुत जल्द कोई ऐलान हो सकता है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि चुनाव में इस समय समीकरण ये बने हुए हैं कि सिंधिया को क्या कैबिनेट का मंत्री बनाए रखें या मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए या उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए। इसके पीछे का सवाल इसलिए है क्योंकि जो भी बीजेपी में बगावत करके आता है उसे बहुत बड़ा इनाम देती है बीजेपी। आप महाराष्ट्र में शिंदे को देख ले, मुख्यमंत्री बना दिया था, सिंधिया को देख ले कैबिनेट मंत्री बना दिया, हार्दिक पटेल को देख ले उनको अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। ठीक उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कभी भी बीजेपी मेहरबान हो सकती है, क्योंकि जो सत्ता खो दी थी बीजेपी ने उस सत्ता को 15 महीने बाद ही वापस दिला दिया। तो बहुत बड़ी काबिले तारीफ बात है। तो ये बात तो हो गई राहुल गांधी की, उनका मानना है कि जो बिके हुए को उन पर भरोसा करना बेकार है। राहुल गांधी की सोच ये कहती है, लेकिन राहुल गांधी की सोच से क्या आप सहमत होते हैं? क्या राहुल गांधी को इस चुनाव में सिंधिया की जरूरत पड़ेगी? क्या कमलनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री दावेदार बता रहे हैं, क्या वो सही दावेदार हैं, या सिंधिया को वापस बुलाने के लिए हाथ पैर जोड़ा जाए कि सिंधिया वापस आ जाओ? क्योंकि बदल रही है कांग्रेस पार्टी और बदल रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विचारधारा। देखते हैं क्या फैसला होता है राहुल गांधी पर अगला, और इसी फैसले के साथ यहाँ पर तमाम और जानकारी आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।